नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 2 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 पाठ 13 जो कि एक कविता है सूरज जल्दी आना जी का काव्य पठन करेंगे। साथ ही इससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कविता सूरज जल्दी आना जी। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। तो यह थी बच्चों हमारी कविता। अब हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी। इस कविता में बच्चे सूरज से विनती कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं आप भी जल्दी आइए और बहुत सारी धूप लेकर आओ। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है। बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ कुहासा, कुहासा का अर्थ होता है कोहरा, जो सर्दी के मौसम में होता है। बच्चे कहते हैं यहाँ बहुत कोहरा है, जिसके कारण आर पार या आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। अब आगे बच्चे सूरज से प्रश्न करते हैं, क्या ऐसे भी कोई किसी के घर में इतने दिन के लिए रुकता है जिस प्रकार कोहरा रुका हुआ है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। बच्चे सूरज से कह रहे हैं सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, और सूरज को जल्दी आने की विनती कर रहे हैं। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं। बच्चे सूरज को कहते हैं जो कल बारिश में हम भीग गए थे, हमारे कपड़े अभी तक गीले हैं। क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सब ही सीले हैं। सीले मतलब हल्के हल्के गीले, जिनमें नमी होती है, उन चीजों को हम कहते हैं सीले हैं। तो बच्चे सूरज से कहते हैं दीवारें दरवाजे सबको सीले हैं, आप जल्दी आएंगे धूप लाएंगे तो सब सही हो जाएगा। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। सारे बच्चे सूरज से विनती कर रहे हैं कि आज ना आने का कोई बहाना नहीं बनाना, आप जल्दी आ जाना। इसी विनती के साथ में उम्मीद करते हैं कि सूरज जल्दी आए और कोहरा छट जाए, बारिश से जो भीगे कपड़े हैं वह सूख जाए, दीवारें दरवाजे सीले हैं वह सब ठीक हो जाए। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता? तो चलिए हम अपनी गतिविधियां शुरू करते हैं। हमारी पहली गतिविधि है रंगों की बात। हमारा प्रश्न है कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? आप सोचो और बताओ। कविता के आधार पर धूप का रंग गोरा है। जब आप धूप देखते हो तो आपको धूप किस रंग की दिखती है? एकदम सही, हमें
धूप का रंग सुनहरा लगता है। जब धूप निकलती है तो सब उजला उजला लगता है, इसलिए हमें धूप का रंग सुनहरा लगता है। हमारी अगली गतिविधि है धूप कब नहीं सुहाती। कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? अब आप सोचिए और बताइए कि आपको कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती और आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? एकदम सही, गर्मी के मौसम में हमें धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। अब आप बताइए, आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? छाता लेके जाते हैं, छाता लेने से धूप नहीं लगती। और क्या क्या करते हैं? साथ में पानी लेकर जाते हैं। जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो पानी पीने से गर्मी कम लगती है। सिर को कपड़े से ढककर रखते हैं। जब गर्मी ज़्यादा होती है या धूप बहुत तेज होती है तो सिर को कपड़े से ढकने से धूप नहीं लगती। और सोचिए, और क्या क्या करते होंगे आप? पेड़ की छाया में बैठते हैं। जब भी हम गर्मी के मौसम में बाहर जाते हैं, धूप बहुत तेज लगती है, तो हम पेड़ की छाया को खोजते हैं और पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। और बताइए, और क्या करते हैं? बिल्कुल सही, सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। हमारी अगली गतिविधि है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? ध्यान से देखिए, नीचे जो शब्द लिखे हैं, पहला है बारिश, पानी, गीला, बादल, पटना। अब आप इन शब्दों को ध्यान से देखें और सोच के बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द अलग है और क्यों? एकदम सही, पटना। पटना एक शहर का नाम है। जब बारिश होती है, सब तरफ पानी होता है। पानी के कारण सब गीला हो जाता है। बारिश के मौसम में बादल भी होते हैं और पटना एक शहर का नाम है, इसलिए पटना शब्द इन सब से अलग है। अगला देखें, सूरज, धरती, धूप, पसीना, गर्मी। अब आप ध्यान से देखें और सोच के बताएं कि इनमें से कौन सा शब्द अलग है और क्यों? बिल्कुल सही, धरती। धरती इन सब में अलग है, क्योंकि जब सूरज आता है तो धूप निकलती है, धूप से पसीना आता है और गर्मी लगती है, इसलिए धरती शब्द इन सब से अलग है। अगला देखें, घर, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से कौन सा शब्द अलग है और क्यों? शाबाश, साबुन। क्योंकि साबुन का इस्तेमाल हम
नहाने के लिए करते हैं, जबकि दरवाज़ा, खिड़की, दीवार यह सब घर के ही हिस्से होते हैं। अगला देखिए, कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी, चूल्हा, गिलास। अब देखिए और पहचानिए इनमें से अलग शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही, चूल्हा। चूल्हा हम खाना पकाने के काम में लेते हैं, जबकि कटोरी, कढ़ाई, तश्तरी और गिलास यह सब बर्तन हैं। तो आया आपको मज़ा? देखा किस प्रकार हमने अलग शब्द को छांटा और पता लगाया कि वह अलग क्यों है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। हमारी अगली गतिविधि है अगर ऐसा हो। अगर धूप ना हो तो क्या होगा? सोचिए, अगर धूप ना हो तो क्या होगा और सोच के बताइए। बिल्कुल सही, अगर धूप ना हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, गर्मी नहीं होगी, हमें फल, सब्जी और अनाज नहीं मिलेंगे और हम भूखे रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? सोच के बताइए, अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा? शाबाश, अगर हवा ना हो तो हम सभी सांस नहीं ले पाएंगे और सब जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हवा बहुत जरूरी होती है। अगला प्रश्न है, अगर पानी ना हो तो क्या होगा? आप सब सोचिए, अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही, अगर पानी ना हो तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, जिससे हम सब जीवित नहीं रह पाएंगे। और सोच के आप देखिए और क्या क्या हो सकता है अगर पानी ना हो तो। हमारा अगला प्रश्न है, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? सही सोचा, अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको खाना नहीं मिलेगा। तो देखा बच्चों, अगर धूप, हवा, पानी, पेड़ पौधे ना हो तो हमारा क्या हाल होगा? यह सभी हमारे लिए जरूरी है। हमारी अगली गतिविधि है, कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? आपका जब कोई काम करने का मन नहीं होता तब आप भी बहाने बनाते होंगे। तो आज सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह क्या क्या बहाने बनाएगा? सोच के बताइए। बिल्कुल सही, आज बादल है। सूरज यह बहाना बना सकता है कि आज बादल है और मेरे आने का मन नहीं है। और बताइए, क्या बहाना बना सकता है सूरज? हाँ, आज बारिश हो रही है। सूरज यह भी बहाना बना सकता है कि आज बारिश हो रही है और मेरा आने का मन नहीं है। और सोच के बताइए, और क्या बहाने बना सकता है? आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, तो
जिस प्रकार आप बहाने बनाते हैं उसी प्रकार सूरज भी बहाने बना सकता है। हमारी अगली गतिविधि है कुहासा। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? बताइए, सोचिए, कोहरा किस मौसम में छा जाता है? हाँ, कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। जब बहुत अधिक ठंड होती है तब कोहरा छा जाता है और सूरज बादल में छिप जाता है। इस कारण भी सर्दी ज़्यादा होती है और कोहरा छा जाता है। हमारी अगली गतिविधि है सूख जा भई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीज़ें कितने समय में सूखेंगी? तो आप बताइए, कल अगर आप स्कूल से आते हुए भीग गए तो आप इन चीज़ों को कहाँ सुखाएंगे? कमीज को, जूते को और आपके बस्ते को। बिल्कुल सही, इन चीज़ों को हम धूप में सुखाते हैं। और धूप कहाँ आती है? हमारे घर के आंगन में या घर की छत पे। जहाँ धूप अधिक होगी वहीं आप इन चीज़ों को सुखाएंगे। तो अब ये बताइए, इन चीज़ों को सूखने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही, कमीज को सूखने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, जबकि जूते और बस्ता आपका 1 से 2 दिन में सूखेगा। तो देखा बच्चों, जब बारिश में चीज़ें भीग जाती हैं तो उन्हें सूखने का समय अलग अलग लगता है। जो पतली चीज़ है वो जल्दी सूख जाती है और जिनका कपड़ा मोटा होता है उन्हें सूखने में समय लगता है। आज हमने सूरज जल्दी आना जी कविता का काव्य पठन किया, साथ ही इससे संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी की। आशा करती हूँ यह कविता आपको रोचक लगी होगी। अब हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे।